ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में बात करेंगे जिसको ज्यादातर लोग पेडल पावर कहता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपके पेडलिंग के वजह से आने वाले पावर आउटपुट से चलता है। आज हम ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी जल्दी इसको इंडिया में लाने का तैयारी कर रहा है। तो अब हम इस ई-रॉकेट ई-बाइक के बारे में जानने का वक्त आ गया है। ई-रॉकेट सिस्टम्स जर्मनी का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है जो एक ऐसे टू व्हीलर बनाया है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये एक मोटरसाइकिल है, लेकिन इस पर एक साइकिल के तरह पेडल्स भी है। ई-रॉकेट इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ह्यूमन हाइब्रिड कहता है क्योंकि ये साइकिल हमारे पेडल से कंट्रोल कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ज्यादातर लोग पेडल पावर्ड मोटरसाइकिल कहता है, लेकिन ये पेडल पावर्ड नहीं है। मतलब ये साइकिल को आपके पेडलिंग के वजह से पावर नहीं मिलता है। ये ई-रॉकेट ई-बाइक एक पेडल कंट्रोल्ड ई-बाइक है जिसको आपके पेडलिंग स्पीड से ये साइकिल के मोटर को बैटरी से पावर मिलता है। मतलब आप जितना स्पीड पेडल करते हो उतना ही पावर आउटपुट बैटरी से मोटर को जाता है और ये साइकिल आपके पेडलिंग के हिसाब से स्पीड जा सकता है। अब हम ये ई-बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया तो इस ई-रॉकेट ई-बाइक में 16 किलोवाट पीक पावर का एयर कूल्ड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होता है, लेकिन इस मोटर को 5 किलोवाट का कंटिन्यूस पावर चाहिए। ये ब्रशलेस परमानेंट मैग्नेट मोटर के वजह से ये ई-रॉकेट ई-बाइक को लगभग 90 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड मिलता है। अब हम ये ई-रॉकेट के बैटरी पैक के बारे में बात किया तो इस ई-बाइक में लगभग 6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होता है जिसको फुल चार्ज करने के लिए लगभग 5 घंटे तक टाइम हो सकता है। ई-रॉकेट कहता है कि एक रिचार्ज पर ये ई-बाइक लगभग 120 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है। अब हम ये ई-बाइक का एक्सेलरेशन के बारे में बात किया तो इस ई-बाइक पर कोई 0 to 60 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेशन हमें नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप जितना स्पीड पेडल करते हो आपको उतना ही एक्सेलरेशन मिलता है। ये ई-बाइक के बारे में और एक बात जानना जरूरी है कि इस ई-बाइक को कोई एक्सेलरेटर नहीं होता है। ये ई-बाइक बिल्कुल एक साइकिल जैसा है, लेकिन एक हाई स्पीड साइकिल है। ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में शायद एक ही सवाल आता है कि इंडिया में ये साइकिल कौन लेता है। तो मैंने भी इस बात पर थोड़ा रिसर्च किया और मैंने ज़्यादातर इस कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करके इन्फॉर्मेशन लिया कि ज़्यादातर लोग ये साइकिल को इंडिया में लॉन्च करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। शायद कंपनी भी इसी के वजह से ये इलेक्ट्रिक साइकिल को इंडिया में लॉन्च करने का तैयारी कर रहा है। अगर ई-रॉकेट हमारे एक्सपेक्टेशन के वजह से जल्दी ही इस ई-बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो इंडिया के लिए पेडल के अलावा एक्सेलरेशन का ऑप्शन भी देना जरूरी है क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादातर पेडल करने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग भी है इंडिया में जिसको साइकिल चलाने के लिए बहुत दिलचस्पी होता है। अभी ये साइकिल का कीमत लाखों में होता है, लेकिन अगर ई-रॉकेट इस ई-बाइक को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया तो ये ई-बाइक अफोर्डेबल हो सकता है। अगर आपको ऐसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स चलाने में मजा आता है तो आपके ओपिनियन कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए और ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानने के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।